मौसा जी, हाँ मैं लाडले बोल रहा हूँ, लाडले। हाँ मौसा जी, वो क्या, हम तो बर्बाद हो गए मौसा जी, हम लुट गए। वो रवि है ना, रवि, हाँ वो रवि यहाँ पर आया था और सुमन को लेकर भाग गया है। अश्विनी, 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 अश्विनी। राजेश्वर, तुम्हारी चीख और बेचैनी बता रही है कि तुमने फैसला हमारे हक में किया है और इसीलिए तुम हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए हो। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? राजेश्वर, शादी से पहले बेटी घर पे होती है, ससुराल में नहीं। अपने घर को मेरी बेटी का ससुराल बनाने का तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा अश्विनी। तुम्हारे रवि ने जो ये जलील और घटिया हरकत की है ना, वो एक शरीफ और खानदानी रईस इंसान की शान के खिलाफ है। रवि के खानदान की इज्जत बरकरार थी और बरकरार रहेगी। रहा तुम्हारी बेटी का, सो रवि उसे घर पहुंचा देगा। और देखो राजेश्वर, जब दोबारा कभी आओ तो शादी का पैगाम लेकर आना। वो नौबत नहीं आएगी। ये लो और इंसाफ करो। इसमें 6 गोलियां हैं। मैं अपने जुर्म गिनवाता हूं और तुम हर जुर्म पर एक गोली चलाओ। मेरा पहला जुर्म यह है कि मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर पाला और यह भूल गया कि सब कुछ बदल सकता है मगर रिश्ते नहीं बदलते। राजेश्वर, सुमन को इस लम्हे पर हमारी बेटी कहकर आज से बरसों पहले की हुई नेकी पर धब्बा मत लगाओ। सुमन तुम्हारी बेटी है। अगर हमारा कोई जुर्म है तो सिर्फ इतना कि हम उसे रवि की दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहते हैं। अगर इस हसीन हादसे पर तुम अपनी जान दे देना चाहते हो तो ये भी सुन लो कि जान दे देना हमें भी आता है। अगर तुम्हारा यही फैसला है अश्विनी कि मेरे घर में तुम्हारे रवि की बारात आए तो ठीक है, मगर यह भी सुन लो, उस बारात का इस्तकबाल करने के लिए राजेश्वर पहला धमाका अपने सीने पर लेगा। ऐसा नहीं होगा राजेश्वर, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। यह आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? 3 दिन से एक ही बात दोहराई जा रही है कि सुमन, कहां गई थी तुम रवि के साथ? मैं पूछता हूं, कहां गई थी तुम रवि के साथ? जवाब दो मेरी बात का। आपकी बात का मेरे पास एक ही जवाब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार के नाम पर धोखा देते रहे हैं मुझे। सुमन, ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक ही कह रही हूँ आपा जान, वरना ये मुझे धोखे से अंकल के पास नहीं भेजते। हाँ, मैंने तुम्हें धोखे से इस शहर से दूर भेजा, वो सिर्फ इसलिए कि तुम अभी नादान हो। दुनिया नहीं देखी तुमने अभी, इसलिए तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि रवि के प्यार में कितना स्वार्थ है। स्वार्थ उसके प्यार में नहीं, स्वार्थ आप में है डैडी। न जाने आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों है। काश आपने उसे मेरी नजर से देखा होता, लेकिन आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अपना स्टेटस प्यारा है। हाँ हाँ, मुझे अपना स्टेटस प्यारा है, अपना रुतबा प्यारा है। मैं जिस लड़के से तुम्हारा मुकद्दर जोड़ूंगा उसे मैं तुम्हारी नहीं अपनी नजरों से देखूंगा और परखूंगा। और फिर आज तुम उस अश्विनी कुमार की वकालत कर रही हो जिसके पार्टी में आने से तुम्हारा दम घुटता था। वो मेरी भूल थी जो उसकी मोहब्बत को न पहचान सकी। ये अचानक तुम इतनी समझदार कैसी हो गई हो? सिर्फ इसलिए कि रवि ने तुम्हें शीशे में उतार लिया है? रवि ने मुझे शीशे में नहीं उतारा, बल्कि मैंने खुद उसकी खूबियां देखकर उसे अपनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी उम्र इतना बड़ा फैसला करने के लिए बहुत कम है। और ये मत भूलो कि सोसाइटी में तुम्हारे बाप का एक नाम है, एक मुकाम है, और सोसाइटी में तुम मेरे नाम से पहचानी जाती हो। शादी के बाद मैं आपके नाम से नहीं, रवि के नाम से पहचानी जाऊंगी। मिसेस रवि सक्सेना।